अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि कौन से रेट्स अप्लाई होंगे डिफरेंट क्लासेस ऑफ पर्सन पे। यानी डिफरेंट टैक्स पेड होते हैं। जैसे कोई सैलरीड पर्सन है, कोई नॉन सैलरीड पर्सन है, कोई कंपनी है। ठीक है। तो हम यहाँ आज मैं आपको बताऊंगा कि सैलरीड पर्सन पे कौन सा टैक्स रेट अप्लाई होगा, नॉन सैलरीड पर्सन पे कौन सा टैक्स रेट अप्लाई होगा और कंपनी पे कौन सा टैक्स रेट अप्लाई होगा। अच्छा, ये सैलरीड और नॉन सैलरीड पर्सन को एक ख़ास डेफिनेशन के तहत डिफरेंशिएट किया गया है। कंपनी तो खैर सारे ही वाक़ुफ़ हैं, उसकी ज़्यादा डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है। तो उस पे रेट अप्लाई और सैलरीड और नॉन सैलरीज का मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो सैलरीड पर्सन, अब सैलरीड पर्सन क्या होता है, इसकी एक ख़ास डेफिनेशन है टैक्स के अंदर कि अगर आपकी सैलरी इनकम 75% से एक्सीड कर रही है आपकी टोटल इनकम के, तो आप पे सैलरीड पर्सन वाले टैक्स रेट्स अप्लाई होंगे। ये बात इसलिए मतलब टैक्स में अलग से बयान की गई है कि सैलरीड पर्सन और नॉन सैलरीड पर्सन होते हैं, बताई गई, क्योंकि यहाँ रेट्स का फ़र्क है। सैलरीड पर्सन पे और रेट अप्लाई होता है, नॉन सैलरीड पर पे और रेट अप्लाई होता है। या सिंपल वर्ड्स में मैं आपको ये कहूँ कि जब आपकी इनकम 75% से ज़्यादा सैलरीड इनकम हो आपकी टोटल इनकम में, तो आप सैलरीड पर्सन कहलाएंगे और आप पे सैलरीड क्लास वाला टैक्स रेट अप्लाई होगा। रेट्स में आगे आपको बताऊंगा कि सैलरीड पर्सन पे क्या रेट अप्लाई होता है। ठीक है। तो यहाँ मैंने एक छोटी सी एग्जांपल भी आपके साथ कोट किया था आपको, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, इजी हो समझने में, कि टोटल एक टैक्सेबल इनकम बंदे की 25 लाख है। ठीक है, 2.5 मिलियन। तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं इसमें रेंट की इनकम है, कहीं पे बिल्डिंग है उसकी, वहाँ से किराया आता है। इसके अलावा उसकी बिजनेस इनकम है और सैलरी इनकम है। ये तीन तरह की सोर्सेज इनकम है जो 25 लाख रुपए बनते हैं। उसमें से हमने कहा कि टैक्सेबल जो सैलरी है वो 1.9 मिलियन है, 19 लाख रुपया। ठीक है। तो अब देखते हैं आपने करना क्या है। सिंपल दो आपके पास जब फिगर्स आ जाएं, टोटल टैक्सेबल इनकम आ जाए और टोटल सैलरी आ जाए, ठीक है, टैक्सेबल सैलरी, तब आपने करना क्या है कि इसको डिवाइड कर देना है, जो परसेंटेज आए। अब देखें परसेंटेज क्या आ रही है, 76%। तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि आप अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा, मेजर हिस्सा, ठीक है, वो आप ले रहे हैं सैलरी से। तो इसका मतलब आप पे सैलरी वाले टैक्स रेट अप्लाई होगी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और आपको मैं बताता हूँ नॉन सैलरी पर्सन या नॉन सैलरी पर्सन की डेफिनेशन क्या है। उसी को रिवर्स करते हैं। जब आपकी सैलरी इनकम 75% और लेस देन 75% ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम कम होगी, तो आप नॉन सैलरीड पर्सन कहलाएंगे और नॉन सैलरीड पर्सन के रेट्स अलग हैं, वो आप पे फिर अप्लाई होंगे। उसी दफ़े उसी एग्जांपल को मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। तो देखें वही 2.5 मिलियन आपकी टोटल इनकम है, लेकिन यहाँ आपकी सैलरी कम हो गई, 1.8 मिलियन, 18 लाख रुपये। ठीक है, टोटल इनकम में से। अब जब मैंने परसेंटेज फाइंड की तो वो 72% ऑफ टोटल इनकम बन रही है। तो अब उस बंदे पे या आप अपनी भी जब टैक्सेशन कर रहे हो, तो आप पे जो रेट अप्लाई होगा वो उस होगा नॉन सैलरीड पर्सन वाला। ठीक है। अब सैलरीड पर्सन और नॉन सैलरीड पर्सन की डेफिनेशन आपको समझ आ गई कि उसको डिफरेंशिएट कैसे करना है। उसका ताल्लुक सिर्फ दो फिगर्स के साथ है, जो आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम है और सैलरी इनकम, उसको बस डिवाइड करके आपने एक परसेंटेज फाइंड करनी है। 75% से एक्सीड कर जाए तो वो सैलरी क्लास है, 75% से आपकी सैलरी की फिगर डिक्रीज हो या नीचे हो तो आपको नॉन सैलरी क्लास में आएंगे। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो टैक्स रेट्स आगे जो मैंने आपको बताया था, जो सैलरी पर्सन पे अप्लाई होंगे, ये आपके टैक्स रेट हैं। 6 लाख तक आप पे 0% है, मतलब कोई भी टैक्स पेयर को कोई नहीं देना पड़ता। यहाँ तक एग्जाम्पशन है, एनुअल है। अच्छा, ये रेट्स आप याद रखिएगा, ये एनुअल है। ठीक है, आपकी अगर सैलरी 6 लाख एनुअली है, ठीक है। इसी तरह 6 लाख एक से 12 में 2.5% ऑफ द अमाउंट अबाउ ₹6 लाख। ये तो खैर सिंपल फार्मूला है, कोई इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। जब आपकी अगर टोटल एनुअल इनकम आपकी 12 लाख से 24 लाख हो, तो 15,000 रुपये आप देने पड़ेंगे, प्लस 12.5 आप 12 किस पे मल्टीप्लाई करेंगे, जो 12 लाख से अमाउंट एक्सीड कर जाएगी। फ़र्ज़ करें आपकी 24 लाख है तो रिमेनिंग 12 लाख पे 12.5% अप्लाई होगा। इसी तरह स्लैब रेट आपकी जो इनकम है वो बढ़ती जा रही है और इसी तरह आपके वो जो टैक्स रेट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं सैलरी क्लास के लिए। और सैलरी क्लास के जो रेट हैं 2.5% से स्टार्ट होकर
हाईएस्ट रेट जो इस टाइम अप्लाई हो रहा है वो है 35%। ठीक है, ये है सैलरीड क्लास की। अब हम चलते हैं नॉन सैलरीड के लिए। ठीक है, तो नॉन सैलरीड पर्सन के रेट्स यही है, उसका भी यही है कि आपका 6 लाख तक आपको 0% है। उसके बाद आपके रेट्स 5% से स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा फ़र्क है सेल रेट्स में, यहाँ उसके 2.5 से स्टार्ट हो रहे थे और नॉन सैलरीड पर्सन के 5% से स्टार्ट हो रहे हैं। और इसका भी वही फार्मूला रूल्स वही है कि आप इतनी इनकम होगी इतनी परसेंटेज लगेगी, तो इसका भी हाईएस्ट रेट 35% है नॉन सैलरीड पर्सन का भी। ठीक है, ये सिंपल आपने रेट लगाने हैं जो भी आपकी इनकम जिसमें भी फॉल कर रही है। अगर आप सैलरीड क्लास है तो आपने सैलरीड क्लास वाले लगाने हैं, नॉन सैलरीड पर्सन है तो आपने नॉन सैलरीड पर्सन वाले लगाने हैं। ये तो थे आप इंडिविजुअल के उस पे के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, ये वाले जो रेट्स हैं यहाँ मैं लिख नहीं सका, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन, अगर कोई भाई ये देख रहा हो कि उसकी AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब पार्टनरशिप भी जिसको कहते हैं, अगर वो चला रहा है उसकी टैक्सेशन करनी है तो उस पे भी यही रेट अप्लाई होते हैं। ठीक है, ये रेट नॉन सैलरीड पर्सन के लिए भी हैं और AOP के लिए भी हैं, पार्टनरशिप के लिए भी हैं। ठीक है, यही रेट अप्लाई होते हैं, जो जो भी उसकी टोटल इनकम होगी वो इस रेट्स के अंडर टैक्सेबिलिटी उसकी होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं कंपनी। अब कंपनी के रेट सिंपल किया हुआ है। स्मॉल कंपनी की एक ख़ास डेफिनेशन है टैक्स के अंदर, वो मैं इसकी फिर किसी टाइम इसकी एक पूरी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसकी एक पूरी लंबी डेफिनेशन है जिसके मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जो आपको मैं बताऊंगा। इस तरह बैंकिंग कंपनी, ठीक है, जैसे आपके बैंक्स वगैरह हैं, लेकिन इसकी भी एक डेफिनेशन है। और एनी अदर कंपनी जैसे प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक कंपनी, SMCs कंपनीज, तो इन कंपनीज के ऊपर भी मैं बनाऊंगा। लेकिन आप अभी आप यही समझ लें कि नॉर्मल जो कंपनीज होती हैं उस पर 29% टैक्स रेट अप्लाई होता है। ठीक है, नॉर्मल बैंकिंग कंपनीज जितनी है उस पर 39% अप्लाई होता है। स्मॉल कंपनीज 20% रेट अप्लाई होता है। स्मॉल कंपनी एक खास किस्म की कंपनीज होती हैं जिस पे 20% है, लेकिन मोस्टली कंपनी आपकी 29-29% में फॉल कर रही होती हैं। उम्मीद है आज आपको आज का मेरा ये टॉपिक बेनिफिट देगा और आप लोगों ने इसको अच्छे से सुनो।